आकाशवाणी औरंगाबाद। आमिर जमाल से इलाकाई खबरें सुनिए। बीजेपी की कौमी मजलिस आमिला का 2 रोजा इजलास ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर में कल तीसरे पहर खत्म हो गया। इजलास के दौरान वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी ने पार्टी वर्करों से खिताब करते हुए कहा कि वो उन गरीब मुसलमानों से राब्ता कायम करें जो तरक्की के समराज से महरूम हैं। जनाब मोदी ने कहा कि मुसलमानों में भी पसमानदा तबका से मुताल्लिक लोग हैं जो सबसे ज्यादा पिछड़े हुए हैं और ये बीजेपी की जिम्मेदारी है कि तरक्की की मुख्तलिफ स्कीमात उन तक भी पहुंचाए। ओबीसी कमीशन को आईनी दर्जा दिए जाने के तनाजुर में जनाब मोदी ने पसमानदा मुसलमानों तक रसाई का जिक्र किया। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कहा है कि मुसलमानों को अपने पर्सनल लॉ पर अमल करने का आईनी हक हासिल है। लखनऊ में बोर्ड के 2 रोजा इजलास के बाद बोर्ड के जनरल सेक्रेटरी मौलाना वली रहमानी ने ये बात कही। उन्होंने मजीद कहा कि बोर्ड ने नए जवाबित जारी करने का फैसला किया है जिसके तहत गैर शरई वजूहात के बगैर तलाक देने वालों का बायकॉट किया जाएगा। मौलाना ने कहा कि बोर्ड आइम्माए मसाजिद से अपील करेगा कि वो नए जवाबित नमाज जुमा से कबल पढ़कर सुनाएं और अवाम से उन जवाबित पर अमल करने की अपील करें। बोर्ड ने तलाक सलासा और दीगर इस्लामी कवानीन के गलत इस्तेमाल को रोकने के लिए 8 नुकाती ज़ाब्ते अमल भी जारी किया है। मौलाना वली रहमानी ने यह दावा भी किया कि मुल्क के मुसलमानों की अक्सरियत पर्सनल लॉ में कोई तब्दीली नहीं चाहती। मौलाना ने यह भी वजाहत की कि मुस्लिम पर्सनल कवानीन के मामले में कोई भी बैरूनी मुदाखलत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मुल्क में तिब्बी तालीम के मियार में इजाफे के लिए मुजवजा नेशनल एग्जिट टेस्ट मेडिकल कोर्सेज मुकम्मिल करने वाले सभी तलबा को लाजमी करार दिए जाने पर 12 रियासतों और 4 मरकज के जेर इंतजाम इलाकों ने रजामंदी जाहिर की है, जिनमें महाराष्ट्र भी शामिल है। एग्जिट टेस्ट कामयाब करने वाले तलबा को ही बहैसियत डॉक्टर प्रैक्टिस की इजाजत दिए जाने की हुकूमत की तजवीज है। एक आला सतही कमेटी ने हुकूमत से इस इम्तिहान के लाजमी करार दिए जाने से मुताल्लिक सिफारिश की थी, जिसके बाद वजारत सेहत ने एक तरमीमी बिल तैयार करके उस पर सभी रियासतों से राय तलब की थी। खेती के लिए दिन में 12 घंटे बिजली फराहम की जाएगी। वजीर आला देवेंद्र फडणवीस ने सह्याद्री टीवी चैनल पर किसानों से मुखातबत के दौरान ये बात कही। उन्होंने कहा कि मरकजी हुकूमत की इमदाद से रियासत में शमसी तवानाई के प्रोजेक्ट्स पर अमल जारी है। इन प्रोजेक्ट्स के मुकम्मिल होने के बाद किसानों को दिन में 12 घंटे मुसलसिल बिजली फराहम की जाएगी। वजीर आला ने पानी की बचत से मुताल्लिक गुफ्तगू करते हुए कहा कि सरकारी शक्कर कारखानों और किसानों के बाहमी ताउन से रियासत के 5 बड़े तालाबों के अतराफ की गन्ने की फसलों को जल्द ही मुकम्मिल तौर पर खतरा सिंचाई की तर्ज पर लाया जाएगा। वजीर आला ने कहा कि रियासत के आबपाशी के प्रोजेक्ट्स की तकमील के लिए मरकजी हुकूमत ने 26,000 करोड़ रुपयों की इमदाद फराहम की है। मुंबई समेत मुल्क की 3 अहम तैरानगाहों पर हिफाजती इंतजाम सख्त कर दिए गए हैं। हवाबाजी इंतजामिया को तैयारा अगवा किए जाने की धमकी पर मबनी एक ईमेल मौसूल होने के बाद इंतजामिया ने सख्त हिफाजती बंदोबस्त का फैसला किया है। ये ईमेल एक खातून ने भेजा है जिसमें 6 नौजवान तैयारा अगवा करने की मनसूबाबंदी कर रहे हैं, जिसके बाद मुंबई, हैदराबाद और चेन्नई में हिफाजती इंतजाम बढ़ा दिए गए हैं। किसानों के कर्ज-ए-जात की माफी के मुतालबे के लिए जारी संघर्ष यात्रा के तहत कल जलगांव जिले के मुख्तलिफ मकामात पर हिजब इख्तिलाफ रहनुमाओं ने किसानों से मुलाकातें की। असम्बली में हिजब इख्तिलाफ रहनुमा राधा कृष्ण विखे पाटिल, लेजिस्लेटिव काउंसिल में हिजब इख्तिलाफ कायद धनंजय मुंडे, साबिक नायब वजीर आला अजीत पवार, समाजवादी पार्टी कायद अबू आसिम आजमी, रिपब्लिकन पार्टी के जोगेंद्र कवाड़े समेत कई नामवर कायदीन ने इस यात्रा में शिरकत की। बीड़ जिले के पाटोदा तालुके के मौजे चिंचोली में वाक़ श्री क्षेत्र गहीनाथ गढ़ की तरक्की के लिए मनसूबाबंदी की जाए। वजीर देही तरक्कियात पंकजा मुंडे ने मुतल्लिका हुक्काम को ये हिदायत दी है। मुंडे ने कहा कि तीर्थ क्षेत्रों की तरक्की के तहत गहीनाथ गढ़ को डेवलपमेंट के लिए मुंतखब किया गया है। उन्होंने इस ज़िम्न में मुनक्कदा एक मीटिंग में कहा कि गढ़ और उसके अतराफ सयाहों की सहूलियत के लिए 25 करोड़ रुपयों के अखराजात के डेवलपमेंट की मनसूबाबंदी की जाए। नीज गढ़ को जोड़ने वाली सड़कों की तामीर के लिए अलहदा से 9 करोड़ रुपयों की तजवीज शोबे तामीरात आम्मा को रवाना करने की हिदायत भी मोहतरमा मुंडे ने दी है। इलाकाई खबरें खत्म हुई।